सोचिए, एक ऐसा देश जहां रोज करोड़ों लोग सफर करते हैं, जहां हजारों ट्रेनें एक साथ चलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये सब शुरुआत कैसे हुई थी? आज से लगभग 170 साल पहले भारत में पहली ट्रेन चली और कैसे उस एक कदम ने पूरी देश की तस्वीर बदल दी। कैसे एक 34 किलोमीटर की छोटी जर्नी आज 68,000 प्लस किलोमीटर के बड़े नेटवर्क में बदल गई। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में रेलवे की शुरुआत क्यों और कैसे हुई, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। रेलवे आने से पहले भारत में ट्रैवल करना इतना आसान नहीं था। अगर किसी को एक शहर से दूसरे शहर जाना होता था तो उसे बैलगाड़ी, घोड़ा या पैदल ही जाना पड़ता था। सोचिए, आज जो सफ़र हम लोग 5 से 6 घंटे में पूरा कर लेते हैं, वो पहले कई दिनों में होता था। सामान ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत मुश्किल था, व्यापार स्लो था और कम्युनिकेशन भी बहुत वीक था। यही वजह थी कि एक ट्रांसपोर्ट और फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत महसूस होने लगी। लेकिन ये ज़रूरत भारत के लोगों से ज़्यादा ब्रिटिश सरकार को ज़्यादा थी। तो आइए जानते हैं असली वजह रेलवे शुरू करने की। जब भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था, तब उन्होंने रेलवे शुरू करने का प्लान बनाया। लेकिन उनका मकसद डेवलपमेंट नहीं था। उनका पहला गोल था भारत के रिसोर्सेस को जल्दी से पोर्ट तक पहुंचाना। दूसरा गोल था अपनी सेना को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह भेजना। और उनका तीसरा गोल था अपने व्यापार को बढ़ाना। उदाहरण के लिए, अगर किसी क्षेत्र में कॉटन या कोल या स्पाइसेस की मात्रा ज़्यादा मिलता था तो उसे तुरंत पोर्ट तक ले जाकर इंग्लैंड भेजा जाता था। रेलवे उनके लिए एक पावरफुल टूल बन गई जिससे वो पूरे देश पर कंट्रोल बनाए रख सके। लेकिन धीरे धीरे यही रेलवे आम लोगों की ज़रूरत बन गई और इसी तरह ये आम लोगों की एक लाइफलाइन भी बन गई। तो चलिए अब बात करते हैं उस ऐतिहासिक दिन की जिस दिन रेलवे की शुरुआत हुई थी। दिनांक था 16 अप्रैल 1853। यही वो दिन था जब भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन चली। यह ट्रेन चली थी बोरी बंदर से थाने तक। इसकी दूरी थी लगभग 34 किलोमीटर और समय तकरीबन 1 घंटा लगा था। उस समय यह बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। इस ट्रेन में कुछ 14 डिब्बे थे और लगभग 400 लोग इसमें सवार थे। इसे खींच रहे थे 3 स्टीम इंजन्स जिनके नाम थे साहेब, सिंध और सुल्तान। जब ये ट्रेन चली तो लोगों के लिए एक नया अनुभव था। कुछ लोग तो डर गए थे तो कुछ लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आए थे। लेकिन यही मोमेंट भारत में मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन की शुरुआत थी। तो अब जानते हैं भारत में रेलवे की तेजी से विस्तार होने का स्वरूप। पहली ट्रेन के बाद रेलवे का विस्तार बहुत तेजी से होने लगा। अंग्रेज़ों ने अलग अलग कंपनियों को जिम्मेदारी दी थी ताकि अलग अलग हिस्सों में रेलवे लाइंस बिछाई जा सके। धीरे धीरे भारत के बड़े शहर आपस में जुड़ने लगे, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली जैसे बड़े शहर रेलवे के माध्यम से आपस में जुड़ने लगे। 1860 से लेके 1880 के बीच रेलवे का सबसे तेजी से एक्सपेंशन हुआ। 1900 तक लगभग 50,000 किलोमीटर का नेटवर्क तैयार हो चुका था। अब इमेजिन कीजिए, एक ऐसा देश जो पहले जुड़ा ही नहीं था, वो अब रेलवे के जरिए कनेक्टेड होने लगा। इससे क्या हुआ? व्यापार बढ़ने लगा, लोगों का आना जाना बहुत ही आसान हो गया, अलग अलग संस्कृतियां एक दूसरे से जुड़ने लगी। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, जैसे कि अलग अलग जगह अलग अलग ट्रैक साइज, सेफ्टी उतनी अच्छी नहीं थी और कंट्रोल पूरी तरह से अंग्रेज़ों के हाथ में था। फिर भी रेलवे धीरे धीरे भारत की बैकबोन बनती जा रही थी। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब रेलवे पूरी तरह बिखरा हुआ था। अलग अलग कंपनियां अलग अलग रूल्स के साथ रेलवे को चला रही थी। फिर सरकार ने फैसला लिया सबको एक साथ लाया जाए और इस तरह निर्माण हुआ इंडियन रेलवेज का, यानी भारतीय रेल का।
1951 में भारतीय रेल का नेशनलाइजेशन हुआ। इसके बाद कई बड़े बदलाव शुरू हुए, जैसे कि नई रेलवे लाइंस बिछाई गई, छोटे शहरों और गांवों तक कनेक्टिविटी बढ़ाई गई, स्टीम इंजन्स की जगह डीजल इंजन्स लाए गए, फिर इलेक्ट्रिक इंजन्स भी आए। धीरे धीरे रेलवे सिस्टम मॉडर्न होता गया और आम लोगों के लिए भी ज़रूरी बन गया। अब बात करते हैं आधुनिक यानी मॉडर्न रेलवे की, जो आज की डेट की रेलवे है। आज की डेट में इंडियन रेलवेज दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 68,000 प्लस किलोमीटर की है। रोज़ाना 2.5 करोड़ के आसपास यात्री इस रेलवे के माध्यम से यात्रा करते हैं। स्टेशंस लगभग 7,000 प्लस रेलवे के द्वारा संचालित हैं। अब रेलवे सिर्फ ट्रैवल का साधन नहीं, बल्कि इंडिया की इकोनॉमी का एक अभिन्न हिस्सा हो गया है। आज मॉडर्न ट्रेन्स जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस सफ़र को फास्ट और कंफर्टेबल बना देती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिफिकेशन भी तेज़ी से हो रहा है, स्मार्ट स्टेशंस बनाए जा रहे हैं, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, यानी आने वाले समय में रेलवे और भी एडवांस्ड होने वाला है। अब कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको और भी इंटरेस्टिंग लगेंगे, जैसे कि इंडियन रेलवेज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। यह दुनिया का सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स में से एक है, जो कि लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों को काम देता है। हर दिन 13,000 से भी ज़्यादा ट्रेनें भारत में चलती हैं, और जो ट्रेन सबसे लंबी दूरी तय करती है उसकी दूरी है 4,200 किलोमीटर, जो कि आसाम के डिब्रूगढ़ से लेके तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक चलती है, और उस ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। रेलवे का बजट इतना बड़ा था कि उसे एक अलग से पार्लियामेंट में पेश किया जाता था, जो कि एक आम बजट से अलग होता था। यह भी एक मज़ेदार फैक्ट्स में से एक था। आप लोग के लिए एक सवाल है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है और वह कहाँ स्थित है। तो ये था भारत में रेलवे का पूरा इतिहास, एक छोटी सी शुरुआत से लेकर आज के विशाल नेटवर्क तक का सफ़र। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं और किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, ताकि आप लोग को अच्छा कंटेंट शेयर कर सकूं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।